हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 सीबीएसई एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पर कैसे दिखाते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इसे हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते थे, याद करो। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं तो आप मेरा क्लास 9th का वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी ये मैंने समझाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देख के आएँ ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाएं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा ओरिजिन होता है 0, यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। राइट साइड में एक्स के राइट में पॉजिटिव, एक्स का जो लेफ्ट साइड होता है ये वाला साइड, ये नेगेटिव, ठीक है। -2 -3 इसी तरीके से। वाई के लिए ऊपर हम कैसे पॉइंट लेते थे, प्लस में 1 2 3 4 और नीचे जाने पे -1 -2 -3 और -4 इस तरीके से हम पॉइंट लेते थे। यहाँ पर जैसे बच्चों ये कोई पॉइंट है तो हम इसको कैसे बताते थे, पहले x की वैल्यू देखते थे 2 और फिर y की वैल्यू देखते थे 3। तो इस तरीके से हम पॉइंट को डिनोट करते थे। ये पहला वाला जो हमारा होता था इसको x और दूसरे वाले को y, इसको हम एबसिसा भी बोलते थे, है ना, एबसिसा। और इसको हम ऑर्डिनेट बोलते थे, y वाली वैल्यू को। इसको हम एबसिसा को हम x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, और इसको हम y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक था। जैसे हम यहाँ पर बताते थे कि भाई हमारा एक्स वाई प्लेन में कौन कौन से क्या पॉइंट है, इधर वैल्यू लेंगे तो कैसी होगी, इधर वैल्यू लेंगे तो क्या होगी, ऊपर और नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्लस प्लस का पॉइंट होता था, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। तो ये सारा हमारा कुछ बेसिक था जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। अगर आपको फिर भी डाउट है थोड़ा बहुत तो आप क्लास 9th का वीडियो देख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर बेसिक कम है तो पीछे जाके देख लिया, क्या दिक्कत है ना भाई। तो आगे तभी बढ़े जब पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच का। जैसे दो शहर के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, इस तरीके से। तो मैथमेटिकली हम कैसे उसे ट्रीट करेंगे, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का मेथड हमें यहाँ पर इसके पहले पार्ट में सीखना है। जैसे बच्चों एक सिचुएशन दी है आपकी बुक में कि सपोज करो टाउन ए, एक शहर है टाउन ए और एक और शहर है टाउन बी, ठीक है। और ये ईस्ट डायरेक्शन बना दी, ये नॉर्थ डायरेक्शन बना दी, ऐसे 2 डायरेक्शन बना दिए। तो ये टाउन ए है, ये 36 किलोमीटर है यहाँ पर किसी पॉइंट, यहाँ से पी से, ये मान लो पॉइंट पी है। तो ऐसे सीधा जाने पे, बिल्कुल स्ट्रेट जाने पे जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर है, ठीक है। और ऐसे पॉइंट पी से, पॉइंट इस पॉइंट से ये जो टाउन है बी, ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सीधा गए तो ये 36 है इस पॉइंट पी से, और इस पॉइंट पी से जो बी शहर पड़ता है ये 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो हमें ये निकालना है ए बी, ठीक है, बिना स्केलिंग के। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, देखो, है ना। तो जब हम ए बी में इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, है ना। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, 36 का स्क्वायर, और वो कितना हो गया, 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके, ध्यान दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो में से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो मैं दोनों के स्क्वायर निकाल के जोड़ दूं, या फिर मैं एक काम करूंगा भाई, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 12, तो मैंने इसे लिख दूंगा 3 × 12 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, तो इसे मैंने 3 × 5 में लिख दिया। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, ए बी का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है बच्चों ये अलग अलग आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा और ये 12 पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में स्क्वायर आ जाता है, अगर प्लस होता है यहाँ पे तो नहीं आता। इसी तरह प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर अलग अलग आ गया। ये चीज़ बच्चों देखो दोनों में कॉमन है, तो हमारा ए बी का स्क्वायर हो गया, इसे कॉमन वाले को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर
और 144 और 25 जोड़ देंगे तो बच्चों वो होता है 169, और 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 13 का स्क्वायर। तो फिर से वही करेंगे कि ये दोनों पे स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर बाहर निकल गया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी हमारा 39 आ जाएगा। वैसे तो माइनस का भी आता, लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस से डील कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें ए बी निकालना था, ध्यान दो, ए बी निकालना था, ए बी, तो ये आया 39। ए बी का स्क्वायर नहीं निकालना था, ए बी निकालना था, तो मतलब ये डिस्टेंस हमारा 39 है। तो हमने इस डिस्टेंस को कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, है ना। एक और सिचुएशन है, एक और देखते हैं। थोड़ा सा हमें डिस्टेंस निकालना है, इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें अपनाएंगे थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पर। एक और प्रॉब्लम है, जैसे ये देखें, इसमें यहाँ पर हमें पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी, ऐसे पॉइंट दे दिए। ए के कोऑर्डिनेट है 4,0, मतलब यहाँ से ये जो वाली लेंथ है ये 4 है, और यहाँ तक की लेंथ जो है वो 6 है। तो उसने पूछा है ए बी कितना होगा। तो देखो बच्चों, ये डिस्टेंस 4 यूनिट, यहाँ तक का डिस्टेंस 6 यूनिट, तो 6 - 4 है ना, ये वाला डिस्टेंस इतना है और ये वाला डिस्टेंस पूरा यहाँ तक है, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे, तो ए बी कितना हो जाएगा। यहाँ तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, 6 - 4 2 यूनिट, तो ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट है। इसी तरह अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला डिस्टेंस सी डी, जो हमें सी डी निकालना है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 यूनिट और यहाँ तक 4, तो 8 में से 8 में से ये 3 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। 8 - 3, तो ये भी बहुत आसानी से निकल गया, 5 यूनिट। लेकिन इसको कैसे निकालें, ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो फिर से इसमें हमें, अब हम सीधा नहीं नाप सकते कि भाई यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है माइनस कर दिया, नहीं। अभी हम देखेंगे, यहाँ तो बहुत आसानी से निकाल दिया जब सीधी लाइन पे, यहाँ भी जब सीधी लाइन पे तो हमने माइनस करके निकाल दिया, लेकिन जब लाइन तिरछी है इस तरीके से तो हम सीधा नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 25 आएगा, और 25 का रूट जो होता है वो 5। तो बच्चों ये 5 यूनिट हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। इसी तरह हम ये बी डी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, अगर हमारे दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, देखो अगर इस ही पॉइंट पे लाई करते हैं, मान लो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, मान लो यहाँ पे बीच में 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7, इस तरीके से। मैंने बोला इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इन दोनों का, तो मैं क्या करूँगा, 8 - 3 कर दूंगा, है ना। तो जब हम एक पॉइंट एक लाइन पर होते हैं तो हम सीधा कोऑर्डिनेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर सकते हैं, सीधा क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दो, एक ही लाइन पर जब हमारे पॉइंट हैं तो हम बड़ा वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। अगर ऐसे लाइन है मेरी सीधी बिल्कुल वाई एक्सिस है, तो उसमें भी मैं ये कर सकता हूँ, उसमें भी ये काम मैं कर सकता हूँ। तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं कि भाई अब जरा इसका डिस्टेंस बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव्ड होने वाला है। तो उसमें एक हमें ऐसा दिया है डायग्राम कुछ, कि ये आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर हमें नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस पे हमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर जो है P और T 4 और 6, 4 से ये 6 तक, ये एक पॉइंट यहाँ दिया है और एक 6 से उसी पर दिया है, एक ये दिया है और ऊपर ये गया है क्यों 6 8 तक, तो ये यहाँ पे गया है 6 8 तक, ठीक है। तो बच्चों कुछ ऐसा दिया है, देखो ये यहाँ पे 4 पे जोड़ा हुआ है और ये वाला यहाँ 6 पे जोड़ा हुआ है और इन दोनों को मिलाया है और यहाँ पे से जोड़ा है, और ये तो हमें जो पॉइंट दिया है इसको नाम दिया है R, ये S है, ये P है, ये T है और ये Q है। अब हमें बताना है ये डिस्टेंस PQ, ये PQ निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ये 4 है, ये 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6 - 4, 6 - 4, ये वाला RS कितना हो गया, 6 - 4 हो गया, सीधा एक लाइन पे ना, 6 में से 4 घटा दिया, यहाँ तक 6 है, यहाँ तक 4 है, घटा दिया, तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट हो गया, ठीक है, 2 यूनिट। यहाँ आ जाएंगे, अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ तो ये डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 6
6 यूनिट, और यहाँ Q तक का डिस्टेंस है 8 यूनिट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ये पहले x की वैल्यू 6 फिर y की वैल्यू, यहाँ पर पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है ना। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है ऐसे, ये वाला QT पाई, ये जो QT निकालना है, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, 8 में से 6 को घटा देंगे, 2 यूनिट आ गया, 2 यूनिट। तो सिंपल सा है, जब हम y एक्सिस पे होते हैं, ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे तो हम सीधा या पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, ये ध्यान रखने वाली बात है, या तो हम x एक्सिस पे हों या पैरेलल टू y एक्सिस पे। डिस्टेंस सीधा कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, और ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे हैं या पैरेलल टू x एक्सिस, अभी मैं लिखा भी दूंगा आपको आगे, तो ये x2 माइनस x1 ऐसे कर देंगे। तो ये डिस्टेंस मेरा कैसा है, 6 माइनस 4, ये कैसा है 8 माइनस 6। y एक्सिस पे y को माइनस करते हैं, इसको भूल जाओ, x एक्सिस पे x को माइनस करते हैं, तो मुझे ये 2 यूनिट मिल गया। देखो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, और ये लंबाई b कितनी है, 2 यूनिट है ना, ये भी 2 ये भी 2। अब PQ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, PQ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2, इसका भी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चों 4 प्लस 4, ये तो 8 हो गया। तो PQ कितना हो गया, √8। √8 कितना होता है, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 2 4 जा 2 2, तो एक तो पेयर बन गया है ना, 2 तो बाहर रहेगा और ये आ जाएगा, तो 2√2 यूनिट। तो ये हमने ऐसे निकाला। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, 6 माइनस 4 और यहाँ पे 8 माइनस 6, ऐसे हमने ये डिस्टेंस निकाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि इसी पे बेस्ड है, इसी एग्जांपल से वो आएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है। तो डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट कहाँ पर, प्लेन में। कैसे पॉइंट, x1, y1 एंड x2, y2, 2 पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमने बनाया y एक्सिस और E हमने बनाया x एक्सिस, x y। सपोज मेरा यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ x1, y1। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी मैं बल्कि यहाँ लिखता नहीं हूँ, एक काम करता हूँ, अभी मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ कि ये एक पॉइंट है P, एक और पॉइंट है यहाँ पे Q। ठीक है, 2 पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट हम बच्चों कैसे मार्क करेंगे, देखो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ पे कुछ x की वैल्यू होगी, मान ली ये वैल्यू x1 है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये कुछ y की वैल्यू होगी, यहाँ तक मान ली y1 है। जैसे मान लो ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगी ये वैल्यू, इसी तरह ये भी वैल्यू होगी, है ना। इसी तरह Q पे आ जाते हैं, Q पे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी, x2 बदल गई इधर, और ये वाली वैल्यू मेरी कुछ और होगी, ये होगी मेरी y2। ठीक है, y2 हो गई। तो P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए बच्चों हमारे, P जो है उसके कोऑर्डिनेट पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, तो ये पॉइंट हो गया मेरा x1, y1। और Q क्या बन गया बच्चों, Q बन गया पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, x2, y2। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, x2, y2 है ये वाला पॉइंट, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x2 और ये वाला डिस्टेंस y2 होता है। और जब हम ये कह रहे हैं x1, y1 है, तो ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस y1। हमारा काम है कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है PQ, ये डिस्टेंस हमें निकालना है PQ। तो पिछला एग्जांपल याद करो, उसमें हमने क्या करा था, उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा भाई, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक तो x2 है और यहाँ तक x1 है, तो बच्चों ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये वाली लेंथ हमें मिल गई। इसको कुछ नाम दे देते हैं, T दे देते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट हमें नाम देना पड़ेगा। ये हमारा ट्रायंगल बन गया ना, PTQ ट्रायंगल बन गया है ना। तो ये डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, यहाँ तक माइनस यहाँ तक, इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो ये बचा। इसी तरह ये वाला कैसे निकालूंगा भाई, ये वाला डिस्टेंस माइनस इतना, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, यहाँ तक में से यहाँ माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1।
क्योंकि ये हम y एक्सिस पे हैं तो ये y2 माइनस y1, और जब x एक्सिस पे है तो x2 माइनस x1। तो अब हमें ये दोनों डिस्टेंस पता चल गए। तो हमें तो पी क्यू निकालना था, पी क्यू मान लिया। तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान दो, हमें PQ का स्क्वायर नहीं निकालना, हमें केवल PQ निकालना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने का मतलब हमने इस पे भाई ये जो PQ का स्क्वायर था इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, तो ये स्क्वायर और ये रूट तो कट गए, तो ये बच गया हमारा पी क्यू। यहाँ पे नहीं कटेगा बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे करते थे, इसमें प्लस हो रहा, तो जब प्लस होता है या माइनस होता है कभी भी स्क्वायर नहीं कटते। जैसे ही ऐसे लिखा हो, मान लो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ऐसे मत लिख देना भाई इसे 4 माइनस 3, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। स्क्वायर कभी भी माइनस और प्लस में नहीं कटता, प्लस होता तब भी आप ऐसे नहीं लिख सकते थे। स्क्वायर कब कटेगा, या तो अकेला नंबर हो तब स्क्वायर काट देगा रूट को, या प्रोडक्ट में दोनों का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तब भी ये काट देंगे, या डिवीजन में हो 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस में कभी भी नहीं काटा जाएगा। तो ये मत सोचना कि इधर क्यों नहीं काटा इधर कट गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अकेला था तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे नहीं कटेगा, है ना। क्या कट गया बच्चों, स्क्वायर रूट कट गया, और कुछ नहीं कटा। कहीं सोचने बैठो कि हमारा तो पहले से कटा पड़ा है सर। तो ये पी क्यू इतना आ गया है, दिल पे ना ले बातों को। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर x में प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम ऐसे माइनस का ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली है, देखो अगर मैं 2 माइनस 3 का स्क्वायर निकालूं तो 2 माइनस 3 तो -1 होता है, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अगर मैं 3 माइनस 2 का स्क्वायर निकालूं तो 3 माइनस 2 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो क्या है, मैं a माइनस बी करूँ या b माइनस ए करूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो हमारा जो डिस्टेंस है, अब हम इसे डिस्टेंस बोलेंगे d, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो भी वही आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आ जाएगा। इसमें जो एक डिडक्शन आती है, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी हमने क्या करा, हमने जो डिस्टेंस निकाला था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने कैसे निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया वो ये आया, क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया। एक चीज़ आ जाती है दूसरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, ओरिजिन मतलब अब हमारा एक पॉइंट ओरिजिन पर है, पहले तो 2 पॉइंट यहाँ पर थे, एक यहाँ पर। अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि जब एक पॉइंट हमारा 0,0 हो जाए, दूसरा पॉइंट कुछ भी है। तो जब हमारा एक पॉइंट 0,0 हो जाएगा, सपोज करा एक पॉइंट तो हमारा x1 y1 कहीं भी है, और एक पॉइंट हमारा 0,0 हो गया, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही लगेगा, या x1 या x2, ये हमारा x2 का काम करेगा या y2 का। तो 0 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस x1, मतलब माइनस x1 का स्क्वायर वो +1 ही होगा, और ये y1। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा फार्मूला। बुक में x1 y1 ना लेके xy लेते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट तो है नहीं। अभी तो x1 y1 था, x2 y2 था, यहाँ पे xy ले लिया, ये 0 0 ले लिया, क्योंकि तो स्पेसिफिक हो गया। तो इसमें x1 y1 ना लेके सीधा ये हो जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। अब जरा इसकी कुछ समस्याओं पर विचार करते हैं। समस्याओं पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। विचार करेंगे फिर हल करेंगे, और बच्चों आज ही करेंगे ना कि कल करेंगे, है ना। कल पे जिसने टाला उसका कुछ नहीं होने वाला। जैसे आपको बोला एक पॉइंट दे दिया 2,3 और एक और पॉइंट दे दिया 1,4, और डिस्टेंस निकालो ए और बी का। तो या तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, और या फिर हम लिखेंगे ए बी, जो भी आपका मन कर रहा है, ए से बी का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट, दूसरा माइनस ये, तो 1 माइनस 2, एक्स में से एक्स माइनस होगा,
प्लस y में से y माइनस होगा, और स्क्वायर लगाना ना भूलना, बीच में प्लस ही रहेगा, ध्यान रखो। तो 1 - 2 मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया बच्चों, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस मत कर देना भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये भी प्लस, तो ये आ गया √2 यूनिट। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं एकदम बढ़िया करके, कि जैसे डिस्टेंस निकालना है 3,4 का किससे, 0 0 से, तो ओरिजिन दे दिया, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा बच्चों √3 - 0 का स्क्वायर, भाई 3 तो 3 हो गया है ना, अभी पढ़ा है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 - 0 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25, और 25 क्या होता है, 5 यूनिट आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दो बिंदु, बिंदु बोले तो पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी। अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल्स की तरफ जो आपकी पुस्तक में दिए हैं एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल जो है ये बोला है कि आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 3,2, दूसरा पॉइंट है -2, -3, और तीसरा पॉइंट है 2,3 एंड 2,3। मेरी बात मानो बच्चों, ग्राफ कॉपी अपने पास रखो और क्वेश्चन को ग्राफिकली भी बनाओ, उसे पॉइंट करो और फिर मैथमेटिकली भी सॉल्व करो, ताकि आपको ज्योमेट्री दिखाई दे। इससे आपका दिमाग थोड़ा विकसित होगा बढ़िया तरीके से, है ना, मैथ्स को लेके। वैसे तो विकसित है बहुत ज़्यादा। तो 1 2 3 पॉइंट दिए, कह रहा डू यू थिंक द पॉइंट फॉर्म अ ट्राइंगल, ये तीनों पॉइंट मिलके क्या ट्राइंगल बनाएंगे। तो अगर मैं इसे ज्योमेट्रिकली बनाऊँ, यहाँ पे बना देता हूँ, चलो फिलहाल अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बना रहा हूँ। 3 2 1 2 3 1 2, तो ये मेरा कहीं यहाँ पे 3 2 होगा। दूसरा -2 3, तो 1 -2 और -3, 1 -2 -3, यहाँ पे होगा कहीं पे -2, -3, है ना, और 2 3, तो 1 2 1 2 3, ये 2 3 होगा। अब ये तीनों को जोड़ के क्या ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ट्राइंगल तो बनेगा, देखो है ना, बन रहा है तीनों। ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेंगे, बिल्कुल, है ना, बराबर बराबर। यहाँ तो थोड़ा हल्का पीछे आगे पीछे हो सकता है, वहाँ पे बराबर बनेगा। उन्होंने यही पूछा है, तीनों पॉइंट को जोड़ के ट्राइंगल बनेगा क्या, तो बनेगा तो बताओ, नहीं बनेगा तो वो भी बताओ, और ग्राफ बनाना नहीं है। तो ट्राइंगल की क्या क्या वो होती हैं, तो मैं इसे मान लेता हूँ पॉइंट ए, इसे मान लेता हूँ बी, इसे मान लेता हूँ सी। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, 3 साइड 1 2 3, ये कब ट्राइंगल बनाती हैं, जब 2 को जोड़ के तीसरे से ज़्यादा हो। मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई जोड़ूँ मैं तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा आ जाए, है ना। तो 3 साइड्स, तो पहले लिख लो भाई कि क्या होता है, 3 साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी विल फॉर्म ट्राइंगल बनाएंगी इफ़ एंड ओनली इफ़, IFF का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल ए बी और बी सी को जोड़ दें तो वो ग्रेटर हो जाए ए सी से, तीसरी साइड से, अगर मैं इन दो को जोड़ दूं। और अगर मैं इन दो को जोड़ दूं, बी सी प्लस ए सी को जोड़ दूं, तो वो इस बची हुई साइड से बड़ी आए, लंबाई उसकी ज़्यादा हो। या फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ए बी प्लस ए सी को, तो वो इससे ज़्यादा है, मतलब किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से ज़्यादा आ जाएगा तो वो बना देंगे ट्राइंगल, अदरवाइज कभी भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अगर 2 का सम तीसरी से कम आ रहा जोड़ के, तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखो, इस चीज़ का क्या रखो ध्यान। जैसे एक साइड मैंने बना दी 2 सेंटीमीटर की, एक और साइड मैं बना देता हूँ यहाँ से 2 सेंटीमीटर की, और मैं बोलूँ इसकी तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर हो, तो बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दो को जोड़ के आ रहा है 4, तो ये डेफिनेटली 4 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो मतलब ये साइड कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगी, 2 3 और 2, इन 3 से मैं कभी भी कोई ट्राइंगल नहीं बना सकता, क्योंकि 2 का सम तीसरे से ज़्यादा नहीं आ रहा। ये 2 जोड़ के तो आ गया 2 2 4, इससे ज़्यादा, लेकिन जब मैं इसे जोड़ूंगा 2 और 3 5, तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो कोई भी 3 ऐसी साइड ट्राइंगल नहीं बना सकती जिनका सम 2 का, किन्हीं भी 2 का तीसरी से कम या बराबर आए, बराबर भी नहीं आना चाहिए। तो यही क्राइटेरिया हम यहाँ लगाने वाले। अब इसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, तो पहले मैं निकालूंगा ए बी, ठीक है।
तो अब सॉल्यूशन आपको यहाँ से करना है, वो तो था उसका कि भाई कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन यहाँ है। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से यहाँ इधर आओ, -2 -3 का स्क्वायर, माइनस करना है, ध्यान रखो ये -3 में से ये भी -2 करना है, इसका स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया बच्चों, 25 और 25 दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, 25 और 25 होता है 50, और अगर हम 50 के फैक्टर करेंगे तो बनेगा 5 × 5 × 2, तो 5√2 आएगा बच्चों ये, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ निकाल लेते हैं BC। BC में कैसे निकालेंगे, 2 -2, ध्यान दो 2, एक माइनस तो फॉर्मूले का है, 2 माइनस और ये खुद माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना। फिर 3 -3, तो 3 + 3 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, है ना। 4 और ये 6, 6 का स्क्वायर 36, तो बच्चों √52 हो जाएगा। ये कितना हो गया, √52 हो गया। एक और देख लेते हैं, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं AC का निकालूंगा डिस्टेंस, AC का। तो AC कितना आएगा, AC आएगा भाई हमारा 2 - 3 प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये तो बच्चों -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये √2 आएगा। अब थोड़ा सा इनकी वैल्यू देख लेते हैं। √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे AB देखता हूँ, AB कितना आया था, 5√2, √2 × 5 आया, या तो ऐसे बोल देते हैं। √2 की वैल्यू 1.414 है, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स, 5 4 जेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्स होती है। 5 4 जेट 20, 2 5 × 5 7, 5 4 जेट 20, 2 5 × 5 और 2 7, तो लगभग 7.07 आएगी। ये जो वैल्यू है √52, ये जो हमारी BC वैल्यू आई √52, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49 होता तो 7 आ जाता, 49 आता तो 7 आता, ये 7 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, 7.1 मान लेते हैं। अभी तो सिर्फ अप्रॉक्स देखना है ना, 7 पॉइंट क्या मान लेते, लगभग 7.1 मान लिया, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, सिर्फ मान लिए, होती नहीं है, मान लिए, ठीक है। AC की वैल्यू देखें तो √2 आई, √2 मतलब 1.414 इतनी आई। अभी हमारी 3 वैल्यू 1 2 3, देखो अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 7 और 7 14 हो जाएगा, जो कि इससे तो बड़ा है, ठीक है। अब जब मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 और 1 8 तो हो ही जाएगा, 8 से ज़्यादा वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये भी लगभग 7 और 1 8 तो हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 का सम जो है वो तीसरी से ज़्यादा आ रहा हमेशा। तो यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल तो बना देंगे, डेफिनेटली बना देंगे, है ना। तो 2 का सम क्या है, तीसरी से ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे यस A, B एंड C आर द वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब उसके शीर्ष, उसके पॉइंट बनेंगे किसके, ट्राइंगल के। आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल बना देंगे, डेफिनेटली बना देंगे। क्यों, रीजन देना चाहो तो वही जो मैंने शुरू में दिया था, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब उसने बोला ये भी बताओ कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, अगर बना रहे तो कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, तो देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये वाला, अगर A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अब यहाँ देखो, एक मेरा 52 आया, एक 50 आया, एक √2 आया, तो अगर मैं AB और AC का स्क्वायर निकालूं तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं नाव लाओ पानी में चलाओ और तैर जाओ, है ना। नाव AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो AB कितना है, √50 का स्क्वायर, AC कितना है, √2 का स्क्वायर, तो ये तो रूट से कट गया 50, ये भी कट गया 2, तो कितना है 52 आया। और इसका BC का स्क्वायर कितना आएगा, BC का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, √52 का स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कितना है 52, मतलब AB और AC का स्क्वायर कितना आ रहा है, इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू
BC का स्क्वायर, इसका मतलब है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल टू C का स्क्वायर होगा, और इसका उल्टा क्या हुआ, अगर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर है तो फिर ये डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है, इन दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है, दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द गिवन पॉइंट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अभी हम डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दी है। इसमें दिया है आपको 4 पॉइंट दे दिए हैं और ये बोला अब ये बताओ ये स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सर यही काम रह गया क्या? हाँ भाई अभी तो यही काम रह गया है। अभी कौन सा आपने घर संभालना है, कमा के लाना है या वो करना है? अभी तो आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करें। जो जीवन जिस चीज़ के लिए मिला है अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है, विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी जीवन पढ़ने के लिए होता है। कहीं ये सोच रहे हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है, हम तो बर्बाद हो गए, पढ़ाई करते रहो, लिखाई करते रहो। नहीं भाई, ऐसे नहीं सोचते। दूसरों को देखोगे तो जीवन नहीं जी पाओगे। चलो बहुत फिलॉसफी हो गई। ये चारों वर्टिसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे स्क्वायर के? तो 4 पॉइंट हमें दिए हैं, A B C D, यक दुई बल भैजी। तो स्क्वायर कब बनता है? स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी? स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि चारों साइड बराबर हो और इनके डायगोनल भी बराबर हो। डायगोनल भी क्या हो? बराबर हो, तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, और उनके डायगोनल बराबर हो। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि चारों साइड बराबर दिखा दो और ये दिखा दो कि ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री दिखाने के लिए क्या दिखा सकते हैं कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसका स्क्वायर इसके। तो मैं पहली प्रॉपर्टी से करता हूँ, चारों साइड बराबर और 2 डायगोनल बराबर दिखाता हूँ। तो चारों साइड कैसे बराबर दिखाएंगे? पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AB, तो A और B देखते हैं, फटाफट निकालेंगे, देर नहीं करेंगे। 4 - 1, ठीक है, प्लस 2 - 7, तो 4 - 1 कितना होता है? 3 का स्क्वायर, 2 - 7 -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये रूट 34 आ गया। बड़े भयंकर दे रखे रूट में आ रहे। ए भी निकाल लिया। अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे? ABC। -1 - 4 का स्क्वायर, -1 - 4 का स्क्वायर, सर समझ रहे हैं, -1 - 2 का स्क्वायर, तो -1 - 4 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर। अरे ये भी तो 34 आ गया, लग रहा है भाई स्क्वायर होने वाला है। ये भी 34 आ गया। अब क्या करेंगे? अब पहले से इंग्लैंड के झंडे को मिटाएंगे। अब निकालेंगे AC BC और AB BC CD लाओ, CD जलैले नहीं, BD जलैले। -4 और ये देखो -4 माइनस फॉर्मूले का और ये खुद माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, कतई गलती मत करना। 4 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बाल को -4 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ये भी 25 और 9 34 आ जाएगा। ये भी रूट 34 आ गया। सिमिलरली AD जो आएगा, AB BC CD और AD, है ना, 4 है ना। AB निकाल लिया भाई, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, AD निकाल लेते हैं। AD है क्या? अरे AD है का? नहीं, थोड़ी टेढ़ी। -4 - 1, क्या बोलता रहता हूँ यार। -4 - 1 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधा लिख दें 25। ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आपको सीधा नहीं लिखना है भाई, आपको दिखाना है ये चारों साइड। तो मैं यहाँ पॉइंट मारता हूँ, 1 2 3 4, A B C D। हमने कौन कौन से डिस्टेंस निकाल लिए? 4। AB सही है, ये चारों बराबर आ गए। अब मुझे देखना डायगोनल। डायगोनल होता है A के बाद C और B के बाद D, तो AC निकालेंगे। AC ऑल्सो स्टाइल में लिखो बिल्कुल पूरा। AC = √AC
-1 और खुद माइनस आएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस का 7 तो -1 - 7 का स्क्वायर है ना भाई। यहाँ -1 है और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो -1 फिर -1 - 7 तो -1 - 1 तो हो गया -2 का स्क्वायर और -1 - 7 हो गया -8 का स्क्वायर। तो बच्चों AC कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 तो √7 68 आ गया। इसी तरह अब हमें कौन सा डायगोनल निकालना है BD है ना। डायगोनल में क्या होता है एक छोड़ देते हैं तो AC और BD -4 और एक माइनस यहाँ से आएगा फॉर्मूले का तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों -4 -8 का स्क्वायर 64 और ये 4 तो ये भी √68 आएगा। तो हमने क्या दिखाया ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल्स हैंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। ये क्या बनाएंगे एक स्क्वायर बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो 4 पॉइंट क्या है चारों साइड बराबर हैं लिख देंगे। लो भाई और बता दो टीचर को सब बता दो। बिकॉज AB = BC = CD BC CD = DA and AC = BD therefore the given points form a square। ठीक है आगे चलते हैं इस तरीके से स्किप कर दो है ना, हटाने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे भयंकर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया। ये दिया है कि तुम्हारी क्लास में जो है डेस्क लगाई हुई है और डेस्क कुछ इस प्रकार से लगाई हुई है, बड़ा ही भयंकर तरीका से। यार अब ये बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं ऐसे और कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और बनाना पड़ेगा 10। बस तो मिलेगी सड़क पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बस तो इस तरीके का कुछ डेस्क वगैरह बता रखिए भाई। ये जो पॉइंट पे मिल रहे हैं डेस्क है ना इस तरीके से और इस तरीके से, और इन पे नंबरिंग कर दी है। ये है हमारा 1 कहाँ है, हाँ ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये रेड मार्कर दिख भी रहा है यार, इसमें दिख तो रहा होगा, हाँ दिख तो रहा ही है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। आगे चलते हैं, इधर भी ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है 1 मिनट। तो बच्चों इसमें ऐसा कुछ दिया है कि अब यहाँ पे जो डेस्क हैं इस पे पोजीशन A पर 3 1 पर यहाँ पर एक लड़की बैठी है A, ठीक है। उसके बाद है B 6 4 पर 6 और 4, यहाँ पर है एक B, इनके नाम भी दिए हैं अभी पढ़ते हैं। C 8 6 पर 8 और 6, ये है 3 पॉइंट हमें दिए हैं। तो A पर बोला है कि आशिमा, A फॉर आशिमा की जो पोजीशन है वो है पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 1, तो ये 3 1 पर है, ठीक है। B जो है हमारा ये है भारती के जो कोऑर्डिनेट है, मतलब जिस जगह पे वो बैठी है उसके अगर कोऑर्डिनेट बन रहे हैं तो वो है 6 8। और तीसरा जो है C कैमेला, क्या भयंकर नाम मिला कैमेला, और कुछ नहीं मिला, ठीक है। ये क्या है 8 6, तो ये 3 पॉइंट हैं, 3 जगह इनकी सिचुएशन कह रहे हैं। आप ये बताओ क्या वो एक लाइन में बैठी हैं, एक सीध में बैठी हैं? देखने में तो लग रहा है, कैसे बताएं एक लाइन में बैठी है? 1 2 3 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट एक लाइन पे कब होते हैं? वो कोलिनियर कब होते हैं? जैसे एक पॉइंट है मेरा A, यहाँ पर B, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे बच्चों,
ए बी सी आर कोलिनियर बोलेंगे। कोलिनियर बोलने का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट एक लाइन पे होते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर। तो ये क्या है, ये कोलिनियर है, हमें ये चेक करना है। ये कोलिनियर कब होंगे, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जोड़ दूं तो वो ए सी के बराबर आ जाए, ठीक है। मान लो ये 2 है और ये 3 है और ए सी अगर 5 आएगा फिर, है ना, तभी तो हो सकता है कोलिनियर। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये तभी होता है जब पॉइंट कोलिनियर। मान लो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी थोड़ा सा लाइन पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर या नीचे, तो ये और ये, अगर ये 2 है ये 3 है तो फिर ये कभी भी 5 नहीं हो सकता, ये 5 से कम हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा तभी ये ट्राइंगल बना देगा, है ना। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि 2 को जोड़ दो तो तीसरी से हमेशा ज़्यादा होगा। अगर पॉइंट कोलिनियर होते तो हमेशा बराबर आता है। अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आएगा। हमें यही चेक करना है कि हमारा ए बी प्लस बी सी ये ए सी के बराबर आ रहा कि नहीं। अगर आया तो डन, ये पॉइंट लाइन पर होंगे और ये कोलिनियर होंगे। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी का फॉर्मूला √6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 - 1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो ए बी इक्वल टू 6 - 3 3 का स्क्वायर, 8 - 1 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 49, तो √58, ठीक है। इसी तरह बी सी निकाल लेते हैं भाई। बी सी हो जाएगा √8 - 6 का स्क्वायर, 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 8 का स्क्वायर, 6 - 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये कुछ गलत हो गया क्या, 58 to 29, 1 मिनट, मैंने पॉइंट सही मार्क करे हैं। बी के कोऑर्डिनेट जो है 6,4 हैं, तो ये मैंने गलत उतार दिया था, 6,4। तो ए बी 6 - 3 और 4 - 1 हो जाएगा। 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 + 9, तो √18 और अंडर रूट के जब फैक्टर करेंगे तो 3√2 आएगा, तो ये 3√2 आया। इसी तरह जब हम ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 6 का स्क्वायर और 6 - 4 का स्क्वायर, तो 8 - 6 2 का स्क्वायर और 6 - 4 ये भी 2 का स्क्वायर, तो बी सी हमारा आ गया 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8, और √8 कितना होता है बच्चों, 2√2 होता है। ये तो अब आपको आना चाहिए, है ना, इतना तो अब आपको पता होना चाहिए। तो हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब रह गया हमारा ए सी। तो ए सी हम यहाँ निकाल लेते हैं, √AC 8 - 3 सीधा लिख दूँ 5 का स्क्वायर, और 6 - 1 ये भी लिख दिया 5 का स्क्वायर, तो 5 ये हो जाएगा 25 + 25, ये कितना होता है √50, √50 कितना होता है 5√2। अब देखो बच्चों, ए बी और बी सी को जोड़ें, नाउ ए बी प्लस बी सी करें तो ए बी कितना था 3√2 और वो कितना था 2√2, मतलब 3 बार √2 2 बार √2, तो कुल मिला के कितना हो गया 5/5 टाइम √2। तो ए बी प्लस बी सी आया 5√2, जो कि ए सी के बराबर आया, ए सी भी इतना था। तो क्योंकि ए बी प्लस बी सी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ए सी के बराबर है, तो यस दे आर इन अ लाइन, वो एक लाइन पर ही बैठे हैं, और ए बी सी आर आ कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं, वो एक ही लाइन पर हैं। ये ही हमें बताना था, ये ही हमें इसमें बताना था, क्या बताना था कि ये एक ही लाइन पर हैं कि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब एग्जाम्पल 4 है, रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 1 एंड 3,5। ये बताना है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, तो x और y में क्या रिलेशन है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक पॉइंट है हमारा x, y, ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूँ, और एक पॉइंट है 7 1, चलो मैं इसे उसमें बनाता हूँ, ग्राफ में बनाता हूँ ताकि और बढ़िया से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बच्चों मार्कर करना, ये जो है हमारा, देखो इधर ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, 7 1
तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पे होगा कहीं पे 7,1 है ना, ऐसे रफ मार्क कर दिया। 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा 3 5। ये 2 पॉइंट हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी। और ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये ऐसी जगह पे है, मान लिया यहाँ पर है बी, जो कि इससे भी उतनी ही दूरी पे जितना दूरी इससे पे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी पर। ये जो पॉइंट पी होगा ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है। किससे? ए से भी और बी से भी। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो क्या एक ही ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो इनसे बराबर दूरी पर होगा या और भी पॉइंट होंगे? देख लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा एक्स कॉमा वाई, अभी फिलहाल ये एक्स कॉमा वाई है पी। तो बिकॉज P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड A, इसका मतलब है P का B से डिस्टेंस यानी कि PB इक्वल टू PA। ये हमें बोला है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब P का डिस्टेंस B से, P का डिस्टेंस A से दोनों बराबर है। डिस्टेंस ऑफ P ये और ये बराबर है। अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट है। ये हुआ इक्वी डिस्टेंस का मतलब, बराबर यूनिट पर। अब हमें देखते कितने ऐसे पॉइंट मिलने वाले हैं जो इन दोनों से बराबर यूनिट पे। PB ये रहा P। कैसे निकालेंगे बच्चों फॉर्मूला? दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में x माइनस 3 का स्क्वायर, x में से x माइनस, y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। यही काम इधर करेंगे जब PA में निकालेंगे। PA में तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, इस पे भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा? ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी, तो दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे। दोनों के रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर से क्या होता है? दोनों की तरफ के रूट कट जाएंगे। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ भाई, ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा पूरे का, तो x माइनस 3 बचेगा इधर। ठीक है, और ये बचेगा, पूरे का रूट हट गया। ऐसे लगाएंगे ना, स्क्वायर करने का मतलब स्क्वायर लगाया है तो पूरे पे स्क्वायर है, तो पूरा स्क्वायर इसको काट देगा। बाहर के स्क्वायर ने काटा है इसे, अंदर के स्क्वायर ने नहीं काटा, इस स्क्वायर ने इसे काट दिया। x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सब में एक एक करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये तो बचपन में पढ़ा था जब बहुत छोटे थे। कहाँ पढ़ा था सर, याद ही नहीं है। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस में ही आएगा माइनस 2ab, 2 3 जा 6x आएगा। इसी तरह यहाँ कर देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और 2 7 जा 14 माइनस 14y, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह ये y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2y। देखते हैं क्या क्या कटेगा भाई x स्क्वायर तो कट जाएगा दोनों साइड का, है ना। ये भी प्लस का ये भी। इसी तरह y स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9 बचा माइनस 6x, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y इक्वल टू में क्या बचा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14y, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2y। 9 और 25 कितना हो गया? 9 और 25 हो गया 34 माइनस 6x माइनस 10y। 49 और 1 कितना हो गया? 50 माइनस 14y माइनस 2y। सबको एक जगह उठा के लाएं तो 34 माइनस 50, या नंबर को उधर ले जा लें, चलो ऐसे कर लेते हैं। 34 माइनस 50, ये 50 इधर आके माइनस हुआ, फिर माइनस 6x, ये माइनस का, अच्छा 14x होगा ना यहाँ पे कहीं, 14x। यार बताते भी नहीं हो तुम लोग, गलत होता है तो खुद ही देखना पड़ता है। बताते होते तो सुनाई दिया है। चलो ये 14x इधर ले आए तो प्लस का 14x, माइनस का 10y, इस माइनस 2y को इधर ले आए तो प्लस का 2y इक्वल टू 0। देखो ये कितना बचा? माइनस का 16। ठीक है, माइनस 6 प्लस 14 तो कितना हो गया? 8x माइनस 10 और ये माइनस का 8y इक्वल टू 0। अब मैं 16 को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 8x माइनस 8y इक्वल टू प्लस का 16। माइनस का 16 था ना, उधर ले गए। सबको 8 से डिवाइड कर दो भाई, 8 से डिवाइड हो रहा, 8 से डिवाइड हो रहा। तो ये बच्चों बचा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन आया x और y में, ये हमारा x और y में रिलेशन है। और ये चीज़ है क्या? ये एक लाइन है। ये क्या है? लाइन। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो बच्चों लाइन ऐसे बनेगी, देखो यहाँ से जाएगी कुछ ऐसे। अगर मैं y को रख दूं 0 तो x आ जाएगा 2 0 से जाएगी, यहाँ पे होगा 2 0 ऐसे। तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या है,
ये हमारी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 की। इस लाइन का हर पॉइंट, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे इस पॉइंट से बराबर दूरी पे, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है ही, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सब बराबर हैं। मतलब देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो इससे बराबर दूरी पर हैं, ठीक है। और इस लाइन को बोलते क्या है, ये जो लाइन हमने बनाई है ये क्या है, अगर मैं इन ए बी को जोड़ दूँ, ए बी को ये मैंने जोड़ दिया ये वाला, तो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया जिसको ये लाइन काटते हुए जा रही है दो बराबर भाग में, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो एक तो ये लाइन है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है जो दो बराबर हिस्से कर दे, बाइसेक्टर, और 90 डिग्री पे काट रही है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ऐसे पॉइंट जो किन्हीं दो पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। किस पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं जिस लाइन का नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कभी भी दो पॉइंट को अगर ये पूछा जाए दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और वो पॉइंट कहाँ पर होंगे, वो पॉइंट उस लाइन के ए बी के बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, ठीक है। अब इस का हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं और एक्स की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो आप लोग थक जाओगे, बहुत ज़्यादा थक जाते हो एक आधा घंटा पढ़ के, है ना भैया। इतना कहाँ पढ़ा जाएगा सर, इतना कहाँ पढ़ा जाएगा, काहे कष्ट देते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वो सारे पॉइंट बताओ विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, तो मैं इक्वी डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल 5 है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों वाई एक्सिस पे हमें वो पॉइंट बताना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो एक बार थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लें कैसा होगा कुछ, ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, 6 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सॉरी 1 2 3 5, ये कुछ ऐसा होगा, यहीं पे होगा भाई 6 5, कहीं पे भी 6 वैल्यू इधर 5 वैल्यू इधर, -4 1 2 3 4 माइनस और 1 2 3 इधर, तो यहाँ पे हमारा बी पॉइंट होगा कहीं पे -4, 3, ठीक है। अब इस एक्सिस पे बताना है हमें, इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताना है जो इनसे दोनों पे बराबर दूरी पर हो। ये वाई एक्सिस नहीं होगी, कहीं सोचो वाई एक्सिस होगी, कहीं होगा, हो सकता है यहाँ पर हो कि ये डिस्टेंस बराबर हो सकता है यहाँ पर हो ये डिस्टेंस बराबर हो जाए, देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे सपोज कहीं यहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया भाई, कहीं भी मान लिया, ये वो पॉइंट है, तो इस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू अभी हमें पता नहीं, ठीक है। हमेशा वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। तो सपोज हम पॉइंट को सपोज करेंगे, सपोज द पॉइंट इज 0, y, क्यों माना 0, y क्यों माना, क्योंकि x 0 होगा वाई एक्सिस पे, y की वैल्यू पता नहीं। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, होना चाहिए, है ना, यहाँ तो ऐसे ही बना दिया है लेकिन होना ज्योमेट्रिकली बराबर चाहिए, तो BP इक्वल टू AP, तो हम बोलेंगे AP इक्वल टू BP होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये है -4 0 का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरा, तो -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर, 3 - y का स्क्वायर इक्वल टू BP बढ़ गया 6 - 0 का स्क्वायर, या 0 - 6 कर दो कोई बात नहीं, प्लस 5 - y का स्क्वायर। देखो बच्चों फिर से स्क्वायर कर देंगे ना दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 3 - y का स्क्वायर, अभी इसे खोल नहीं रहे, इधर बचेगा 6 का स्क्वायर, इधर बचेगा 5 - y का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दोगे तो ये बचेगा। अब जब हमारा ये बच गया, मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इसे मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, अब इसे सॉल्व नहीं कर रहे, खोल नहीं रहे, या खोल दें, चलो खोल देते हैं यार, है ना, खोल देते हैं सर, क्यों परेशान करते हो, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू इधर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 10y, तो y स्क्वायर तो कट गया, खत्म, पकड़ देखा, 16 और 9 25 -6y
इक्वल टू, इसको भी जोड़ दें या ऐसे लिख देते हैं, जब यहाँ पे 25 भी कटना ही है, क्यों, तो ये 25 और 25 भी कटेगा, माइनस ही होगा। इस tan y को इधर ले आओ तो माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर कितना बचा 36, तो इसको काटो, काटने का मतलब है मैं लिखना नहीं चाह रहा था, लो मिटा दिया भाई। 10 में से 6 किया 4y और ये 36, तो y कितना आ जाएगा 36/9, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो मतलब जो हमारा पॉइंट था 0,4 होगा, तो नीचे तो नहीं है, ऊपर की तरफ होगा 0,4, तो ये वो पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यो।